नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। 15 अगस्त गुजर गया। काफी हर्षोल्लास से सारे लोगों ने, जितने भी भारतवर्ष के लोग थे, अपने अपने ढंग से इंद्रधनुषी रंग बरसाया और बहुत ही ढंग से ये जो हमारा महापर्व है वो मनाया। लेकिन वही हमने सोचा था कि 15 अगस्त के दिन आपको एक कविता सुनाऊंगी, लेकिन कुछ कारण बस हम सुना नहीं सके। लेकिन इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड की एक खास अभिनेत्री जिसका नाम राखी गुलजार है। राखी गुलजार इसलिए पड़ा चूंकि उन्होंने गुलजार जी से शादी किया, तो उनका नाम राखी गुलजार, आज सभी लोग जानते हैं उनको राखी गुलजार के नाम से। उन्हीं की कुछ अंतर्गत यानी अंतर्मन की बातें हम बयां करेंगे। दर्द भरा हुआ हर नगमा, हर पन्ना उनका, शुरू से लेकर के जब 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक वो उस में उलझी पड़ी हैं। उसी पर मैंने कविता लिखा था, लेकिन कविता की 4 पंक्ति हम आपको बताते हैं इसी 15 अगस्त में, इसलिए कि 1947 में राखी का जन्म हुआ था 15 अगस्त को ही। उसी 15 अगस्त में जो कविता थी हमारी, उसकी 4 पंक्ति हम आपको सुनाते हैं। आधी आबादी अभी स्वतंत्र कहाँ, आधी आबादी अभी स्वतंत्र कहाँ, न्याय की गुहार जारी है। आधी आबादी अभी स्वतंत्र कहाँ, न्याय की गुहार अभी जारी है। अंग्रेजों से लड़ना बहुत सरल था, लेकिन अपनों से लड़ना भी बाकी है। ये हमारी कविता थी जो मैंने लिखा था। इसमें और कुछ पंक्ति है, आगे मैं कभी आपको सुनाऊंगी। तो अभी गुलजार जी की लिखी हुई एक पंक्ति, उस समय जब आपको मालूम होगा वर्षों से, जिस समय मेघना गुलजार, जिनकी पिक्चर भी आपने अभी देखा था, उन्होंने अभी कदम डाला है उसमें, और 1 महीने की रही होगी, नहीं 1 महीने 1 साल की रही होगी, जब दोनों का अलगाव हो गया और राखी उनको छोड़कर चली गई। अभी तक तलाक नहीं हुआ, क्योंकि तलाक तो वो लेते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है या कुछ ऐसा, जिनमें खुद एक ताकत नहीं हो, पावर नहीं हो। लेकिन राखी वो नाम है जिन्होंने अभी तक तलाक नहीं लिया और अपने बलबूते उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया, जिसके न आगे यानी विवाह से पहले भी उन्होंने नाम कमाया और विवाह के बाद भी उन्होंने अपना नाम कमाया अपने बलबूते। ऐसा नहीं कि गुलजार जी के सहारा बन करके या उन्होंने एक होता है ना कि किसी के उस पर तलवार रख करके चला दो, ऐसा कुछ नहीं था राखी में। सिर्फ उनमें एक टैलेंट, उनका टैलेंट बोला जो एक से एक पिक्चर उन्होंने दिया। आप याद कीजिए, जिस समय उनकी अलगाव हुआ था, यानी अलगाव किस पन्ने पे हुआ ये हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो सफेद पोश, यानी बहुत सारे का चेहरा इतना खूबसूरत आपको लगेगा, लेकिन अंदर का जो कालिमा देखिएगा ना तो आपको घिरना आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन अभी नहीं, आज से नहीं, कुछ वर्षों से ये चीज हम देखते रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि नहीं, क्यों बोले। लेकिन अभी 15 अगस्त का मामला था और 15 अगस्त को ही राखी जी का जन्म दिवस है और 1947 की बात है। तो आज राखी जी बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। वो राखी जो करोड़ों लोगों का प्यार समेट चुकी हैं और करोड़ों लोग अपने दिल के घर में उनको स्थान दिया था, वो आज बिखरी पड़ी हैं किसी फार्म हाउस में। वो है पनवेल के, यानी मुंबई के, थोड़ा सा न्यू मुंबई की बात आप पढ़ ले तो पनवेल में फार्म हाउस में वो अपना जीवन गुजार रही, बिल्कुल गुमसुम सी होकर। वो जो चंचलता की मूर्त थी, उसकी मुस्कुराहट से तो लगता था जैसे कितने फूल खिल गए हों और लोग खिल जाते थे। कोई ऐसा महानायक, यानी महानायक से लेकर के स्टारों की बात कर ले तो बड़े बड़े स्टार के साथ, यानी पहली ही फिल्म जब वो की थी ना, तो वो राखी ने धर्मेंद्र के साथ पिक्चर किया था। और उसके बाद उनका तांता जब लग गया तो वो दाग पिक्चर ले लीजिए, फिर आप शर्मिली पिक्चर ले लीजिए। उसके बाद जिस समय करी आ गई, चूंकि इंडिपेंडेंट थी, कोई भी नहीं चाहता है मैक्सिमम लोग कि महिलाएं अपना मुझे छोड़ के विवाह के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में रही। ये कौन सा कलंक है, कौन सी चीजें हैं जो एक अभिनेता या एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक कहानी जब हम लिखते हैं तो उसमें दर्द लिखते हैं कहाँ, आपके दिल का, आपके मन के बहता को हम अपने कलम से लोगों तक पहुंचाते हैं। उस राइटर की चीजें जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा ना कि ये कहाँ से कहाँ पन्ना पलट कर आ गया। चलिए 4 पंक्ति हम आपको गुलजार जी की सुनाते हैं, जो उन्होंने लिखा था तब जब जुदाई करीब आ गई थी, यानी राखी जी चली गई थी उनके जीवन से। तो उन्होंने जो लिखा था लाइन, वो लाइन पहले आप सुनिए, फिर गुलजार जी के विषय में हम आपको बात
करेंगे और तब आप समझ जाइए कि कौन बात कहाँ अटकी पड़ी है। आज बहुत सारे लोग राखी को बदनाम भी करते हैं, लेकिन नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी, जो सामने बातें हैं उसको लीजिए। और आप खुद ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है वो अक्लमंद तो है, पैसे के मामले में हटा दीजिए कोई ज्यादा और कम है, लेकिन बुद्धि के मामले में सबकी बुद्धि वहां तक दौड़ती है, तो आप खुद उसको समझ पाएंगे। तो 4 पंक्ति उनका जो गुलजार जी की लिखी हुई है वो हम आपको बताते हैं। शहर की बिजली गई, शहर की बिजली गई बंद कमरे में, बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम गई थी जिस दिन, उस रोज भी कुछ दिखाई नहीं दिया। ये उनकी व्यथा कलमों के जरिए दर्शाता है, जो आप देख सकते हैं। अब राखी क्यों गई, इसके पीछे का कारण हम बताते हैं। राखी जी जब 16 वर्ष की थी, चूंकि वो बंगाली हैं, उनकी जब विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी, उसके बाद कोई किसी का कहना है कि वो जर्नलिस्ट थे जिनसे उनकी विवाह हुई थी, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, वो बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जिनसे उनकी शादी हुई थी 16 वर्ष में। 2 साल लगभग ये विवाह चला और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद फिर गुलजार जी से उनकी मुलाकात हुई, चूंकि बंगाली संस्कृति को गुलजार जी बहुत पसंद करते थे, और इसी दरमियान राखी से उनकी मुलाकात हो गई। जबकि बंगाली फिल्में भी राखी पहले से ही काम करती रही हैं, ऐसा नहीं कि इनसे मिलने के बाद हुआ। और शादी के पहले भी उनकी बहुत सारी पिक्चरें आई हैं जो लोगों ने देखा। उसके बाद शादी हुई गुलजार जी से, और गुलजार जी से जब शादी हुई तो ये उनका लेखना था कि आपको पिक्चर में काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, पैसे से बल होता है इंसान को, क्योंकि आप अगर हमारे साथ हैं, यानी शोहरत, पैसा और शोहरत, ये 2 चीज अगर हो ना तो आदमी को कोई झुका नहीं सकता, कहीं रोक नहीं सकता, वो बैरियर नहीं है। 2 ही चीज बैरियर है। अगर कोई आपको जाने नहीं, पैसा भी हो तो उस समय कमी पड़ जाती है, और उसके बाद आपके पास पैसा नहीं हो, लोग अगर आपको जानता है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती 2 चीज अगर हो ना तो कहीं भी आप मात नहीं खाएंगे। तो लोग क्या होता है ना कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि पैसा आएगा नहीं तो इर्द गिर्द हमारे बीच घूमती रहेगी, तो ऐसा काम करो, पर काट दो, पंछी उड़ेगी क्यों, पंछी हमारे पास रहेगी, जो देंगे खाएगी पिएगी रहेगी। तो उस समय ये बातें आई कि आपको पिक्चर नहीं करना। उसी समय यश राज चले आए थे फिल्म कभी कभी लेकर के, जो अमिताभ बच्चन के साथ वाली पिक्चर है, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी। उसमें नीतू सिंह थी, ऋषि कपूर थे, शशि कपूर थे, मतलब ये कलाकार। तो आप यशराज की पिक्चर का बैनर आप जान रहे कि यशराज बैनर कैसा है। तो वो जब आई थी तो राखी ने स्वीकृति दे दी बगैर गुलजार जी से पूछे हुए, और ये जो स्वीकृति दे दी और साइन जो कर ली, उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई शुरू घर में। और कभी कभी ये गुलजार इतना पीटते थे, उनकी जिस्मों पे लीला मासा जिसको कहते थे वो पड़ जाता था, और बिल्कुल ही कुंठित होती थी। हम तो भैया वो सोच करके हम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, एक हीरोइन जो इतना पैसा कमा रही है और इतनी पब्लिक, करोड़ों के दिलों पर राज करने वाली हीरोइन भी क्या कभी इस तरह की घटना उसके साथ घटित हो सकती है। और इस तरह की चीजों में उन्होंने सोचा कि नहीं, कभी कभी ऐसा पिक्चर हम साइन करेंगे। चूंकि क्या है कि अगर साइन नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना, धोबी घर का रहा ना घाट का, तो नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर रात में मारपीट हुई, और उसके बाद वहीं से बैग एंड बैगेज राखी वहां से चली आई। उसके बाद बहुत सारी पिक्चर उन्होंने दिया है, और महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी पिक्चर है। आप जुर्माना को ले लीजिए, बेमिसाल को ले लीजिए, और कभी कभी तो है ही, इस तरह बहुत सारी पिक्चर हैं जो राखी ने किया था, और लोगों ने काफी मन पसंद उनको किया, बहुत पसंद किया, बहुत प्यार लुटाया। और आज वही तो कहते हैं ना, स्वतंत्रता, उसी पे मैंने ये 4 पंक्ति लिखी थी। आधी आबादी अभी स्वतंत्र कहाँ, आधी आबादी अभी स्वतंत्र कहाँ, न्याय की गुहार जारी है, अंग्रेजों से लड़ना बहुत सरल था, अपनों से लड़ना बाकी है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि हमारे घर में वो खासकर महिलाएं जो होती हैं, किससे लड़े, अंग्रेज को लड़ करके तो दूर भगा दिया, वो मेरे अपने थे ही नहीं, क्योंकि लूटा था हमें, हमारे भारतवर्ष को। लेकिन आज जो महिलाएं हैं भारतवर्ष में, किससे लड़े, ये 4 जो जाति होती है ना, एक पिता की, उसके बाद भाई की, उसके बाद पति की, और उसके बाद बेटा की, ये 4 जो पुरुष होते हैं वो अपने होते हैं। किससे लड़े महिलाएं, कहाँ जाए महिलाएं। तो एक राइटर के लिए, जो गुलजार साहब जो हैं, वो एक राइटर हैं, एक कवि है, एक स्टोरी राइटर हैं, एक गीतकार हैं। ऐसे लोग जो हम लोग होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो तो कलम की लड़ाई होनी चाहिए, जुबान की लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथों से मारपीट या डंडे से मारपीट हो। कभी भी आपने कभी देखा है, यानी पढ़ाई का मतलब ये होता है 2 चीजें, चूंकि कलम से बड़ा तलवार भी नहीं होता है जो छलनी कर देता है। तो छलनी कीजिए, लड़ाई कहाँ लड़नी चाहिए, कलमों से, न कि मारपीट लेके। एक अच्छे चीजों को, एक अच्छी उभरती हुई कलाकार को आप बिल्कुल ही अपने 7 फेरों में, यानी 7 बंधन में बांध कर उसको क्रैश करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा होना चाहिए। आज बॉलीवुड की अगर
बात ले ले तो देख लीजिए, जितने भी कलाकारों की बात कर दिए, हम अभिनेत्रियों की बात करें, सबके सब शादी के बाद कैद हो चुकी हैं, लेकिन पुरुष नहीं हुए हैं। यानी कि शुरू से ही आप ले लीजिए, हम तो बात उस समय भी करेंगे जिस समय डिम्पल कपाड़िया की बात आप ले लीजिए, तो एक ही पिक्चर वो की थी और उसके बाद उनको कैद कर लिया गया था और उसके बाद राजेश खन्ना उभरते चले गए। बात की बात ले, ये पिक्चर टोटल पिक्चर अभी देख लीजिए, जो भी अभिनेत्री अंदर जा रही है, ये टोटल फिल्म अभिमान की, जो महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जो पिक्चर थी, यानी जया भाद्री की जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में जो अभिमान की स्टोरी थी, उसी स्टोरी में आज पूरी जिंदगी महिलाओं की निकलती हुई, लिपटती हुई दिखाई दे रही है, सिमटी हुई दिखाई दे रही है। ये टोटल महिलाओं की पूरी, हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और आधी सत्ता पे किसका अधिकार है, तो महिला का अधिकार है। लेकिन क्या वो सत्ता महिलाओं को मिलता है? घर का सत्ता मिलता नहीं, हम बाहर की बात क्या करें। तो यही चीज है अभी तक। और दूसरी चीज है कि गुलजार जी को से हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये चीज अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं। मैंने पलटा आज तक नहीं, बरसों से ये पन्ना पलटते पलटते कल मेरे अचानक ये पन्ना, यानी 15 अगस्त को ये चीज़ मेरे आंखों से फिर गुजरा, क्योंकि 15 अगस्त को ही उनका बर्थडे है। तो फिर ये लगा कि नहीं, कोई चीज़ अगर है तो जनता तक जाना चाहिए। और ये दिल, यानी क्यों ये सिमट गई हैं पनवेल में राखी, हम तो मिलना भी चाह रहे हैं, बहुत जल्द उनसे लॉकडाउन के बाद मिलने की गुजारिश करेंगे कि उनसे मिले और रूबरू करके उनका साक्षात्कार हम आप तक परोसे और आप तक दिखाएं कि बात क्या है। ये बात तो निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि कलम तो रुकेगा नहीं, कलम तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी से, जो भी ये 4 लोग हैं जो हमारे रूप में आते हैं, एक पिता बनकर, एक भाई बनकर, एक पति बनकर और बेटा बनकर, कृपया महिलाओं को तो इज्जत देना ही चाहिए, क्योंकि आधा हक उनका है।